व्यक्ति चोर का अभियान जो हस्ताक्षर किया है, क्या है पूरा वोट चोरी का मामला, किस तरह से वोट चोरी करते हैं? देखिए, अभी पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश में माहौल बना था कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उल्टा हुआ कि इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी के योद्धाओं को लगाया और खुद ने जांच करके ये पाया कि कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे जहाँ हमारा बहुमत में मतदाता था वहाँ हमारे लोगों को वोट काट दिए गए, दूसरे जगह से लाकर के वोटों को जोड़ दिया गया और हमारे यहाँ मतदाता जो वोट डालने गए उनको वोट डालने से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार की बातें सामने आई। एक बड़ी अनियमितता आई कि हमारा जो वोट है वो उस वोटर लिस्ट के अंदर जोड़ा हुआ है, वो कहाँ का है, किस एड्रेस पे पता नहीं, लेकिन लाखों की संख्या में वोट एक ही पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर मिला है। तो उससे ये साबित, और वो वोट डला हो रहा है। बड़ी बात ये कि मिला नहीं, वो वोट डल गया। तो उस वोट के डलने से ही हमारी लगभग 100 सीटों के परिणाम बदल गए और उसी को लेकर के अभियान है कि बेनकाब किया राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को बेनकाब करने के बाद जब चुनाव आयोग से सवाल किया तो चुनाव आयोग उल्टा ये कांग्रेस पार्टी को कहता हलफनामा दीजिए, जबकि अपनी गलती को नहीं मान रहा है और वो गलती सबके सामने दिखाने का काम किया है। सवाल हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देते हैं। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की चाल चलने काम कर रहा है और इस मुल्क के अंदर पहली बार हुआ है कि ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जो राजनीतिक उसके प्रलोभन में आकर के, दबाव में आकर काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर जो पिछला लोकसभा का परिणाम आया, विधानसभा परिणाम आए, वो वोट चोरी से आए हैं और आज जो देश के अंदर गद्दी पर बैठे लोग हैं वो चोरी की सरकार से बैठे हैं, आवाम की आवाज से नहीं बैठे, आवाम के मतदाता से नहीं बैठे, चोरी के उससे बैठने का काम हुआ है। ललित जी, आप लोकसभा के प्रत्याशी रहे और अलवर लोकसभा की बात करें, कितनी वोट चोरी के मामले सामने आए, कितने आंकड़े सामने आए कि यहाँ पर अलवर लोकसभा में वोट? देखिए, हमारे यहाँ भी पूरा बारीकी से मॉनिटरिंग हो रहा है और जो अभी तक के सर्वे में पाया गया है, बहुत सारे घरों में जिनका एड्रेस 0 बता रखा है और वो मकान वहाँ है नहीं, उसमें भी 20-20, 30-30, 40-40 लोग जोड़े हुए हैं, उनके वोट डले हैं। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव होने के एक दिन बाद सवेरे कलेक्टर महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अलवर में 55.24% मतदान हुआ, लेकिन उल्टा उसके 5 दिन बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि 55.24 नहीं हुआ, यह 60.7% मतदान हुआ है। वो बढ़ा हुआ मतदान था, वो कहाँ से आया? हमारे ओल्ड एज जो मतदाता हैं उनके वोट डलवाने गए शासन के लोग, वोट किनका डलवाया, क्या किया, किसी को कुछ पता ही नहीं। उनका ब्यौरा हमने मांगा तो वो नहीं दे पाए। तो एक प्रकार की चोरी नहीं है, विभिन्न प्रकार की चोरी से इन्होंने इस चुनाव को चोरी करने का काम किया है। जनता ये सोचती रही कि पुलवामा अटैक हो गया या फिर वो दूसरी घटनाएं हो गई, उनके पीछे भावनात्मक लोगों ने वोट डालने का काम किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो केवल उसकी आड़ के अंदर और वोट चोरी करने का काम इन लोगों ने किया है। ललित जी, क्या ये आंदोलन जब कांग्रेस पार्टी या पूरी राजनीति तांत्रिक उस पर सवाल? देखिए, ये केवल कांग्रेस नहीं, विपक्ष के तमाम लोगों के द्वारा इस मुहिम का जो समर्थन किया है और तमाम लोगों ने इस बात को सुनकर के, देख करके ये माना है कि निश्चित रूप से ये चोरी हुई है वोटों की। तो सब लोग, पूरा विपक्ष एक मुश्त है, एक साथ में है और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये बताते फिर चोरी, हमारा उद्देश्य ये है कि इस चोरी को रोकी जाए, आने वाले वक्त में हमारा वोट चोरी नहीं हो, जनता की जो भावना है उसके अनुरूप परिणाम आने काम हो सके, न कि चोरी से परिणाम आए। इस मुहिम को इसलिए लेकर हम लोग चले। वोट तो गति छोड़ जो आंदोलन है आपका, या ये जो आज जो मीटिंग रखी केस तिजारा में, यहाँ तक सीमित है या और पूरे स्टेट में चल रहा है, या आप ऑफिस के बजाय गांव-गांव घर-घर जाएंगे लोगों को? देखिए, ये हमारी जो मुहिम है ये बस्ते में बंद होने वाली मुहिम नहीं है, क्योंकि ये मुहिम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की नहीं है, ये मुहिम सब लोगों की है। इसलिए हम इस मुहिम को आखिरी पंक्ति तक लेकर के जाएंगे, प्रत्येक बूथ पर जाकर के हम लोग हस्ताक्षर करवाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को बता करके हम लोग आएंगे कि किस प्रकार वोट चोरी करने का काम किया है, तो उसको ये पता रहे कि मेरा वोट अगली बार चोरी नहीं हो जाए, इसलिए वो सतर्क रहे और अपना वोट सही ढंग से डाल करके आओ। ललित जी, पिछली टाइम जब देखा गया विपक्ष के द्वारा आरोप किया जा रहा था ईवीएम को लेकर के,
अब जो आरोप है वोट चोरी का है कि फर्जी तरीके से वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़े गए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के जो वोटर्स थे उनके नाम चेंज किए गए। देखिए, जब ईवीएम की हम बात करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक ऐसा अमल चटाया इस मुल्क को कि वो बात मानने को राजी नहीं थे। और जब आज ईवीएम की जब बात हटा करके जब वोट चोरी की बात आई और राहुल गांधी जी ने प्रेस के सामने प्रमाणित किया, इलेक्शन कमीशन उल जलूल बयान देने लगा, तो इस मुल्क की जनता ने मान लिया कि हाँ चोरी हुई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि हम आपको वीडियो नहीं दे सकते। क्यों भाई? कि हमारी बहन बेटियां वोट डालने गई हैं, उनकी वीडियो कैसे सार्वजनिक हम लोग कर दें? वो माताएं बहनें वोट अदब से डालने गई हैं तो दिखाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और फिर उल्टा उसके बाद जब चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, उसी चुनाव आयोग ने वो वीडियो रिकॉर्ड उनकी बाहर डाल दी जाती है जो हमारी महिला सांसद हैं। तो दोहरा चरित्र कैसे? फिर कहते हैं कि आपको अगर हम ईवीएम दिखाने काम करेंगे वीडियो तो 3600 साल लग जाएंगे। ये कैसा जवाब है? हम सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से तो जवाब देते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। तो ये बात देश के एक एक व्यक्ति ने इस बात को मान लिया, उसके जहन में उतर गई ये बात कि निश्चित रूप से चोरी से शासन बना है, आम व्यक्ति की वोट शासन नहीं बना। आज पूरे हिंदुस्तान की व्यक्ति के पास ये बात पहुंच गई और वो चाहता है कि उसको पता चले कि उसका वोट कहाँ चोरी हुआ। ललित जी, राहुल जी ने पूरा अभियान छोड़ा हुआ है ये इस तरह से वोट चोर करने का। इससे एक विडंबना और भी है सबसे बड़ी कि इस मुहिम के साथ आप जो आज महंगाई है, आज पहले जब जीएसटी आई, जब सरकार ने बहुत वादे किए थे वो ये हो जाएगा, आज जीएसटी कम करे तब वो वही वादे दिखा रही है, उसको साथ महंगाई को इस मुहिम के साथ कैसे जोड़ेंगे लोगों को? जो देखिए, महंगाई के खिलाफ भी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी और तमाम इन नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा उसके खिलाफ भी हमारी पार्टी के नेता और नीतियां बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग इन सबके खिलाफ हैं। ये जनता को सहूलियत देने की बात करके आए थे। जो हमारा शासन था तो आधार का विरोध करते थे, हमारा शासन था तो जीएसटी का विरोध करते थे, हमारा शासन था तो और बातों का विरोध करने का काम करते थे। और शासन में आने के बाद उन्हीं सब बातों को लोग लागू करने का काम कर रहे हैं। तो जनता को इस बात का अब धीरे धीरे पता लगने लगा है कि जनता मानने को राजी नहीं थी। अब जनता को पता लग गया कि हमारा हक और हकूक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और भाजपा का शासन बनने के बाद हमारा हक कैसे छीना जा रहा है। अब पता लगा है हमारी पार्टी मजबूती के साथ इन सब मामले के अंदर लड़ाई लड़ रही है। नौजवान को रोजगार की बात कही थी ना आप सबों के सामने, जो नहीं मिला वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भ्रष्टाचार की महंगाई की जो बात है उसको लेकर हमारी पार्टी मुखर है। ललित जी, एक अंतिम सवाल और करते हैं। विधानसभा में कई बिल ऐसे पास किए गए जिनका विरोध नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करते हुए आए, लेकिन उसके बावजूद भी, विरोध के बावजूद भी वो बिल पास कर दिए। देखिए, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, संख्या बल से काम होता है। आज संख्या बल उनके पास में, सत्ता उनके हाथ में। विपक्ष का काम है तो गलत चीज लेकर के आ रहे हैं तो हम आईना दिखावें। हमने आईना दिखाने का काम किया, लेकिन वो बिल तो पास अगर हम नहीं भी जाए तो भी हो जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुमत है। लेकिन ये हम प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमने सत्ता को आईना दिखाया और दिखाने के बाद भी अपने खुद के निजी फायदे के लिए ये बिल लेकर के आए। ललित जी, आखिरी सवाल ये सर, आखिरी सवाल ये है कि जो आपके हस्ताक्षर अभियान जो उससे देश और तिजारा की जो राजनीति है, जैसे आपके नेता ने आरोप लगाया कि तिजारा में भी वोट चोरी हुआ, उसमें विपक्ष का ये है कि अगर तिजारा में वोट चोरी हुआ तो आप की सरकार, आप के अधिकारी थे, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे अभियान से देश और जो तिजारा की राजनीति है, अकबर की राजनीति है, उसमें कितना बदलाव आ पाएगा और लोगों में कितना विश्वास जगेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट संस्था है। जब चुनाव हुआ तो हमारे यहाँ तिजारा की बातें भी सामने आई कि कई सारी सोसाइटीज के अंदर मतदाता तो रहने की बात छोड़िए, वहाँ कबूतर भी जानवर नहीं रहते और उन सोसाइटियों का वोट भी डल गया। तो ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है? यही तो वोट चोरी है। और चोरी क्या है? पूरे अभियान को लेकर कितना बदलाव? इस अभियान को लेकर के मैं ये कह रहा हूँ आपको कि पूरा मुल्क के अंदर अब लोग जाग चुके हैं और अब आने वाले वक्त में वोट चोरी करने में इनको छट्टी का दूध याद आ जाएगा। ऐसे वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये बात, ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है कि आने वाले वक्त के अंदर वोट चोरी नहीं हो सके, इसलिए इस अभियान को मुखर करके आम व्यक्ति को पहुंचाया जा सर, आप वोट कानून का सहारा लेंगे इस अभियान के अलावा? आप कानून का सहारा भी लेंगे, आप जाएंगे? देखिए, कोर्ट में भी जाएंगे, हम सारे काम करेंगे, लेकिन पहले हम जनता को बताएं कैसे वोट चोरी हो रहा है, उस काम पे हमारा फोकस है।